मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता पर और आखरत के दिन पर, और ये तुम्हारे लिए ज़्यादा दिलों की पाकीज़गी और ज़हर की तहारत है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 232 आप हज़रात के सामने पढ़ी और तर्जुमा किया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरती ज़िंदगी में औरतों के हुकूक़ और उसके लिहाज की और फिर आखरत की याद दहानी की बात इरशाद फरमाई है। कानून खुदाबंदी मिजाज शरीयत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई भी हुक्म इरशाद फरमाते हैं बंदों को, तो उस हुक्म पर अमल पैदा करने के लिए तहरीक भी फरमाते हैं कि बंदे के अंदर वो एक अमली हरकत क़ुव्वत पैदा हो जाए जिससे उस पर अमल करना आसान हो जाए। और वो क़ुव्वत है दिल का ले लेना। अल्लाह तबारक व तआला तरग़ीब और तरहीब इन दो तरीक़ों से मुसलमानों को, इंसानों को शरीयत पर अमल करने के लिए लाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि राबते का इस्तेमाल होता है, ज़ाबते का इस्तेमाल नहीं होता। ज़ाबता यानी कानूनी तौर पर ज़बरदस्ती, कानून की ताकत से मनवाना, ये नहीं होता, बल्कि होता ये है कि उनके दिलों को तैयार किया जाता है, खौफ आखरत दिलाया जाता है, अल्लाह के यहाँ पेशी का एहसास दिलाया जाता है। अब अल्लाह के हुक्म पर अमल करना आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के आखिर में 3 जुमले इसी तरह के इरशाद फरमाए जिससे हुक्म शरीयत पर अमल करना आसान हो जाए। पिछली आयत करीमा में ये बात थी कि जिन औरतों को तलाक़ रजी खामदों ने दी है, तो तलाक़ की इद्दत पूरी होने से पहले पहले उनको 2 रास्ते हैं, या तो रजू करके कानून शरीयत के मुताबिक उनको दोबारा अपनी बीवियां बना लें और फिर सुलह के साथ ज़िंदगी गुजारें, हुकूक़ की अदायगी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और या फिर अच्छे तरीके से शरीयत के मुताबिक उनको अपने निकाह से जाने दें, उनकी इद्दत पूरी हो जाए ताकि वो किसी और जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब इस आयत मुक़द्दसा में यह है कि अगर रजू नहीं किया और इद्दत पूरी हो गई, रजू नहीं किया, इद्दत पूरी हो गई, अब इद्दत पूरी होने के बाद औरत को इख्तियार है, चाहे तो वो दोबारा अपनी मर्ज़ी खुशी से इसी पहले खामन से निकाह करे और चाहे तो किसी और जगह पर निकाह करे। अब पहले खामन से निकाह की सूरत तब ही बनती है जब तलाक़ें 3 न हों। इसलिए मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि 3 तलाक़ें शरीयत का मिजाज है ही नहीं। शरीयत ने इसको मबगूज़ और मनही अन्हो फरमाया है, अल्लाह ने इससे रोका है, गुनाह करार दिया है कि 3 तलाक़ें चाहे इकट्ठे हों, चाहे एक मजलिस की हों, चाहे अलग अलग हों, ये शरीयत के लिहाज से इनको मना करार दिया है, नाजायज़ करार दिया है। अब ऐसी तलाक़ थी जिसके बाद रजू की गुंजाइश थी, और वो वही होती है कि 1 तलाक़ हो या 2 तलाक़ें हों, और वो भी सही अल्फाज से हों, लफ्ज़ तलाक़ इस्तेमाल किया हो। अब इद्दत के अंदर अंदर तक खामद को रजू का हक़ रहता है, और इद्दत गुज़र जाए, रजू न किया, तो अब वो तलाक़ बैना हो जाती है, अब पहला निकाह ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद अगर यही दोनों भी आपस में राज़ी हो जाएं, दोबारा इकट्ठे रहने का फ़ैसला कर लें, एक दूसरे के साथ हुकूक़ की अदायगी के लिहाज से इत्मीनान कर लें, तो फिर इनको दोबारा निकाह करना पड़ता है। और अगर यहाँ का मामला न बने, औरत ने किसी और जगह पर निकाह करना हो, तो फिर भी उसको शरीयत के मुताबिक निकाह करना होगा। तो यहाँ इरशाद खुदाबंदी ये है
व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और जब तलाक़ें दे चुके तुम बीवियों को, फिर पूरी कर चुकी वो अपनी इद्दतें, फ़ला तअज़ुलूहुन्ना, बस ना रोको तुम उनको। अब फ़ैसला औरत ने अपने बारे में जो करना है, चाहे वो इसी खामन से दोबारा निकाह का हो या किसी और जगह पर निकाह का हो, तो फरमाया तुम उनको निकाह करने से ना रोको। इसी खामन के साथ भी ना रोको, किसी और के साथ भी निकाह करने से ना रोको, लेकिन एक कैद लगा दी, बशर्ते कि वो औरत निकाह शरीयत के मुताबिक कर रही हो। और शरीयत के मुताबिक में उलमा ने कई सारी शर्तें बयान की हैं कि इन बातों का लिहाज रखा जाएगा तो फिर वो शरीयत के मुताबिक होगा। तो फरमाया फ़ला तअज़ुलूहुन्ना, पस न रोको तुम उनको, अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, ये कि निकाह करें वो औरतें अपने खामदों से। अब खामदों से मुराद वही जिन्होंने पहले तलाक़ रजी दी थी, जिसकी इद्दत ये गुजार चुकी। इज़ा तराज़व बैनहुम, जब वो आपस में राज़ी हो जाएं, पहले खामद और ये औरत, बिलमारूफ़, शरीयत के कानून के मुताबिक। हज़रत माक़ल बिन यस्सार रज़ी अल्लाह तआला, सहाबी का नाम आता है, उनकी हमशीरा थी, उनका निकाह था हज़रत अब्दुल्ला बिन आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। खुदा का करना कि हज़रत अब्दुल्ला ने किसी वजह से तलाक़ दे दी, और तलाक़ देने के बाद इद्दत गुज़र गई, रजू दरमियान में नहीं हुआ। अब इद्दत गुज़र जाने के बाद फिर औरत की तरफ से भी और मर्द की तरफ से भी तबीयत का मैलान या तकाज़ा ऐसा हुआ कि दोबारा निकाह करना चाहते हैं। अब हज़रत अब्दुल्ला ने किसी के वास्ते से अपनी उसी साबका बीवी की तरफ पैगाम भेजा कि अगर तू राज़ी हो तो मैं तेरे भाई से बात करूं, दोबारा हम आपस में निकाह कर लें, मुझे अपनी पहली गलती कोताही का एहसास हो गया है। अब औरत ने मान लिया, ठीक है तू भाई से बात कर, तो मैं राज़ी हूँ। अब जब भाई से बात की तो ज़ाहिर है उनको गुस्सा था कि इसने हमारी हमशीरा, हमारी बहन को तलाक़ दे दी थी बिला वजह, तो उसने इनकार कर दिया और इनकार के साथ कसम उठा ली कि वो तेरे से निकाह नहीं करेगी, हालांकि वो औरत राज़ी थी निकाह करने पर। अब जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया, और बाज़ मुफस्सिरीन ने और भी इस तरह के वाक़यात लिखे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आयत करीमा नाजिल हुई। अब सहाबा किराम का मिजाज और हम अपनी तबीयतों को देखें कि जूँ ही ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हदीस पाक में आता है हज़रत माक़ल बिन यसार या इस तरह के और जो सहाबा थे रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन, जिनके यहाँ ऐसे कोई वाक़यात थे, तो वो ख़ुद चल के गए कि हमने गलत किया, हमने रोका, अल्लाह ने इजाज़त दी है, लिहाजा मैं अपनी कसम तोड़ता हूँ, तुम निकाह करो और फिर मैं अपनी कसम का कफ़ारा दे दूँगा, और मैं तुम्हें ख़ुद आके कह रहा हूँ और अपने पहले रोकने पर माजरत भी कर रहा हूँ। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान का मिजाज ये होना चाहिए कि जब शरीयत की बात सामने आ जाए तो फिर अपनी इना, अपनी ज़ात, अपनी बिरादरी, अपने मफादात, कोई भी मामला अपना फिर किसी खाते का, किसी शुमार में नहीं है। सब को छोड़ना आसान है, वही होगा जो अल्लाह और शरीयत का हुक्म है। और इसके साथ ये समझें कि यहाँ अल्लाह ने जुमला ये इरशाद फरमाया, अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, ये कि निकाह कर लें वो औरतें अपने पहले खामदों से। निकाह की निस्बत किधर की है? औरत की तरफ की है। ये नहीं कहा कि औरतों के औलिया, औरतों के वली, औरतों के भाई, औरतों के बाप, औरतों के बेटे, मर्द, वो उनका निकाह कराएं, बल्कि ख़ुद औरत को कहा अन यनकिहना कि वो औरत निकाह करे। जैसे कि चंद आयतें पीछे गुज़रा है, वहाँ भी यही जुमला आता है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा, वहाँ तनकिहा के अंदर भी निकाह की निस्बत औरत की तरफ है। तो इन दोनों जगहों से पता चलता है कि आकिल बालिग़ औरत अगर अपने ख़ानदान कुफ़ के अंदर अपनी महरे मिसल के साथ
गवाहों की मौजूदगी में अगर वो अपना निकाह बराह रास्त ख़ुद भी करती है तो शरीयत में निकाह हो जाता है। ये अलग बात है कि औरत को ऐसा करना नहीं चाहिए। जिस बाप भाई ने उसके सर पर छतरी का काम दिया है, साहिबान का काम दिया है, उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और उसके लिए तमाम ज़रूरियात की किफ़ालत की है, तो औरत का फ़र्ज़ ये है कि अपने इन मामलात में भी उन्हीं को अपना बड़ा बनाए। इसको कहते हैं विलायत इस्तिहबाब, कि मुस्तहब उसके लिए यही है कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बराह रास्त न करे बल्कि अपने वली के वास्ते से करे, उन्हीं को आगे रखे, उनको कहे जैसे तुम कहो जो मुनासिब समझो। लेकिन अगर कर ले तो ये कुरान मजीद है, सराहतन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ये कि औरतें अपना निकाह करें। ये दोनों आयतों के अंदर निकाह की निस्बत अल्लाह ने औरत की तरफ की है। इसलिए जो लोग बाज़ ऐसी चीज़ों को बहाना बना के कि दुनिया में जो मुआशरती तौर पर ख़राबियाँ पैदा होती हैं, कई सारे वाक़यात पेश आते हैं कि औरतें अपने निकाह ख़ुद अदालती तौर पर जा कर के करा लेती हैं और उनको बहाना बना के जी इज़्ज़त पैमाल कर दी, माँ बाप का नाक कटवा दिया, ख़ानदान को बदनाम कर दिया। बेशक ऐसा करना औरत के लिए इंतहाई बुरी चीज़ है, इसका कोई इनकार नहीं है, इसमें किसी लैतो लाल की तावील की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ऐसे इक्के दुक्के वाक़यात को बहाना बना करके बहुत सारी वो मज़लूमा औरतें जिनकी 40-40 साल उम्र हो गई, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, मेरे पास एक बंदा आया, उसकी एक बच्ची की उम्र 42 साल, दूसरी की उम्र 38 साल, तीसरी की उम्र 34 साल, तीनों अभी तक कुंवारी हैं। अब ये जुल्म नहीं है औरत के साथ? 42 साल की औरत कोई कहे कि मेरी बेटी है जी कुंवारी है, कोई निकाह के लिए बंदा मुनासिब मिल जाए, तो अभी 42 साल तक जो कुंवारी है बेचारी, उसकी ज़िंदगी बची क्या है, उसके साथ तुमने क्या किया है? अब ये अगर अपना फ़ैसला कोई करे बेचारी तो ये भी मुजरिम है, और अगर घर में रहते हुए हराम करती रहे तो फिर ठीक है, और अगर हराम से बचने के लिए हलाल का रास्ता इख्तियार करे तो उसे मलामत किया जाए और उसमें कई सारी तावीलें घड़ी जाएं। तो इसलिए यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि आई यनकिहना अज़वाजहुन्ना, सिर्फ इतना शर्त है कि कुफ़ में हो और महर मिस्री से कम महर पर न हो, और अगर उसी पहले खामन से है तो उसने 3 तलाक़ें न दी हों, उससे कम हों, तो फिर निकाह उनसे करें। तो अल्लाह फरमा रहे हैं फ़ला तअज़ुलूहुन्ना, फिर उनको निकाह करने से रोको नहीं। आई यनकिहना अज़वाजहुन्ना, ये कि वह अपने पहले खामदों से या नए खामदों से निकाह करें। इज़ा तराज़व बैनहुम, जब वो आपस में राज़ी हों, बिलमारूफ़, शरीयत के मुताबिक। ज़ालिका युअज़ु बिही, अब अल्लाह पाक फरमाते हैं ये जो तुम्हें अहकाम बतलाए गए हैं निकाह के, तलाक़ के, इद्दतों के, ये वो बातें हैं जो नसीहत की जाती है। अल्लाह नसीहत करता है इनके ज़रिए से, मन काना, उन लोगों को जो तुम में से ईमान रखते हैं अल्लाह की ज़ात पर और आखरत पर। जब ये ईमान की बात आई, अब इसका ताल्लुक़ दिल के साथ है, गोया दिलों को तरग़ीब व तरहीब से अमल पर आमादा किया जा रहा है, अमल पर तैयार किया जा रहा है। वैसे भी एक उसूल है, आप किसी से कोई काम लेना चाहते हैं, आप डंडे के ज़ोर पे नहीं ले सकते, आप उसका दिल ले लें, फिर आप जो चाहे उससे काम ले लें। अगर आपने उस्ताद हैं, आप शागिर्द से काम लेना है तो आप उसका दिल ले लें, फिर शागिर्द आपको पढ़ाई का काम देगा। अगर आप वालिद हैं, औलाद का दिल ले लें, फिर औलाद आपके कहने के मुताबिक चलेगी। अगर आप मालिक हैं, आप लेबर का दिल ले लें, मज़दूर का दिल ले लें, जब वो दिल उसका तेरा हो जाएगा फिर जैसे तू चाहेगा वो वैसे करेगा। हम लोग दिल नहीं लेते, हम राबता नहीं करते, दिल को दिल से नहीं जोड़ते, सिर्फ ज़ाबता और डंडे से काम चलाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पुलिस ने, फ़ौज ने डंडे के ज़ोर पर चोरियां ख़त्म करने की कोशिश की, डकैतियां ख़त्म करने के लिए नई से नई फोर्सें बनाई, नई से नई तंजीमें बनाई, नए से नए कैमरे, नए से नए खारदार तारें, नए से नए ऊंची दीवारें। क्या इनसे चोरी डकैती और इनसे वो कानून शिकनी ख़त्म हो गई?
बल्कि और ज़्यादा बड़ी है, और ज़्यादा बड़ी है। लेकिन अल्लाह ने जो तरीक़ा बतलाया है तहफ़्फ़ुज़ का, हिफाजत का, जान का, माल का, दौलत का, इज़्ज़त का, अल्लाह ने जो बतलाया है, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको सबसे बड़ी दौलत दे दी। कौसर का माना खैर कसीर है, कौसर का माना कायनात की सारी खैरें हैं। ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने सारी खैरें, सारी दौलतें, सारे ख़जाने आपकी गोद में डाल दिए हैं, आपको दे दिए हैं। अब जब दे दिए हैं तो फिर जहाँ दौलत होती है वहाँ डाकू, वहाँ चोर, वहाँ रहज़न हमला करता है। और जो दौलत नबियों के पास है, मुसलमानों के पास है, इसका रहज़न नफ्स है, इसका डाकू शैतान है, वो हमला करेंगे, वो इस दौलत को छीनने की कोशिश करेंगे। फरमाया इसकी तहफ़्फ़ुज़ की तरीक़ा ये है, फ़सल्ले ले रब्बे का वनहर, आप अपने जिस्म पर भी अल्लाह की मर्ज़ी चलाएं, नमाज उसका नमूना है। वनहर, और अपने माल पर भी अल्लाह की मर्ज़ी चलाएं, कुर्बानी इसका नमूना है। जब ये दो काम आप कर लेंगे, आपके जान माल की हिफाजत नफ्स से भी, शैतान से भी, डाकू से भी, चोर से भी, अल्लाह की ज़िम्मेदारी। इन्ना शान अका हुवल अबतर, सिर्फ ये नहीं कि तेरा दुश्मन तेरा नुकसान नहीं कर सकेगा, बल्कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। इन्ना शान अका हुवल अबतर, ये नुस्ख़ा हिफाजत है जो कुरान ने दिया है। ये तहफ़्फ़ुज़ का वो नुस्ख़ा है जो कुरान ने दिया है। कुरान ने ये नहीं कहा है कि दीवारें ऊंची बना लो महफूज हो जाओगे। कुरान ने ये नहीं कहा है सिक्योरिटी कैमरे लगा लो महफूज हो जाओगे। इनसे रोक नहीं रहे, ये असबाब हैं, ये ज़राए हैं, बेशक इख्तियार करें, लेकिन यकीन रखें हिफाजत का फ़ैसला अल्लाह की तरफ से होता है। वरना जो अपनी जेब से तनख्वाह भी ले रहा होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी बना हुआ होता है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए गार्ड रखा हुआ होता है, तनख्वाह भी उसी से ले रहा होता है और गोली भी उसी को मारता है। जब अल्लाह की तरफ से हिफाजत नहीं होती तो फिर यूँ होता है। तो इसलिए फरमाया कि इन बातों में तुम्हें नसीहत करता है अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन नसीहत किन को है? मन काना मिनकुम युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखरत के दिन पर ईमान रखते हैं। जब तक आखरत का इस्तेहज़ार नहीं होगा, मौत का इस्तेहज़ार नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ पेशी का इस्तेहज़ार नहीं होगा, दुनिया उल्टी लटक जाए, कभी भी जराइम का ख़ात्मा नहीं कर सकती। वो डाकू, वो लुटेरे, वो रहज़न आज भी जब दीन से दूर होते हैं तो वो सब कुछ होते हैं, लेकिन जब दीन के अंदर आ जाते हैं, दीन के करीब आ जाते हैं, तो वही जान माल इज़्ज़त के आबरू के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं। आज 1400 साल बाद भी इसी का मुशाहदा हो रहा है। कितने लोग थे, कैसे कैसे बिगड़े हुए थे, महल्लों के महल्ले उनसे तंग थे, उनका नाम सुन के इलाकों के इलाके कांप जाते थे। लेकिन जब अल्लाह ने अपने दीन के लिए उनको कबूल किया, इसी दीन के काम में लगे, तो फिर वही इलाकों के मुहाफ़िज़ बने। सिर्फ़ अपने नहीं, दूसरे की जानों के, दूसरे की इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ बने। तो इसलिए फ़रमाया पहला जुमला कि ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। फरमाया ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, और दूसरा ये कि जब तुम अल्लाह के कानून और हुक्मों को मानोगे, इसके एक तुम्हारा तज़किया दिलों की पाकी होगी, दूसरा अतहर तहारत ज़हर की पाकी होगी। ज़हर और बातिन दोनों पाक होंगे, किससे? अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने से। जब खुदावंदे कुद्दूस के अहकाम मुआशरे में होंगे, सोसाइटी में होंगे, कारोबार में होंगे, इदारों में होंगे, हुकूमत में होंगे, अवाम में होंगे, हर शोबाए ज़िंदगी में जहाँ अल्लाह के अहकाम की रियायत रखी जाएगी, तो वहाँ दिल भी पाक होंगे, वहाँ ज़हर भी तहारत वाला पाक होगा। वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तालमून, बाकी तुम्हें बज़ाहिर इस आँख से कुछ और नज़र आएगा और शरीयत के हुक्म में बज़ाहिर कुछ
और नज़र आएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारा इल्म नाक़िस है, तुम नहीं जानते हक़ाइक़ को। अल्लाह का इल्म कामिल है, वो हक़ाइक़ को जानता है, वो हक़ाइक़ को बनाने और पैदा करने वाला है। इसलिए अपने इल्म के पीछे न लगना, अपने तजर्बे और मुशाहिदे को न देखना, बल्कि उसको देखना जो अल्लाह का हुक्म है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके पास एक डंडा है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक डंडा है। आगे दरिया आ गया, पीछे से फ़िरौन बमाए फ़ौज के आ गया। कौम कहने लगी मूसा अलैहिस्सलाम पकड़े गए, अब बचने की कोई सूरत नहीं है, बागी बन चुके हैं, उनकी बगावत करके निकल के आ रहे हैं। अब तो फ़ौज समेत पीछे आ गया, ख़ुद आप फ़िरौन साथ है, सिर्फ लश्कर भेजा नहीं है, ख़ुद आप साथ है। आगे दरिया है, इधर फ़िरौन है, बमाए फ़ौज है, अब तो पकड़े गए, कोई सूरत नहीं है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक ही तो डंडा है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, डरो नहीं, इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। डरो नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म ये होता है कि डंडे को बहते दरिया के पानी पर मारो। अब तुम इससे पूछो खोपड़ी से, तो डंडे को दरिया पानी पर मारोगे तो क्या बिगाड़ लेगा? खुश्क लकड़ी तो कुछ काम करती है, जब उसको पानी पर बार बार मारोगे तो पानी तो लकड़ी ख़राब हो जाती है। अल्लाह अक्ल तो ये कहती थी, अक्ल ये कहती थी मूसा अलैहिस्सलाम डंडा संभाल ले, बस फ़िरौन भी आ रहा है, उसका लश्कर भी आ रहा है, ज़रा डंडा संभाल ले। अल्लाह ने तुझे कुव्वत भी दी है, जलाल भी दिया है, ताकत भी दी है। जो जो करीब आता जाए ज़रा टिका के लगा, जब एक दो को लगेगा गिरेंगे, बाकी वैसे देख के भाग जाएंगे। अकल ये कहती थी, लेकिन नकल ने क्या कहा, शरीयत ने क्या कहा? डंडा पानी पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकल की नहीं मानी, नकल की मानी, शरीयत की मानी, तो अल्लाह ने कामयाबी दी। मूसा अलैहिस्सलाम मैदान तीह के अंदर हैं, पानी नहीं है, कौम सारी आए बैठी है। या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करो, पानी नहीं है, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो वही डंडा है जिसका मौजज़ा होना देख चुके हैं। हक़ ये है, रेतला इलाका है, नरम ज़मीन है, इसी डंडे से ज़मीन खोदो, आखिर नीचे पानी निकल आएगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म क्या आया? इस डंडे को पत्थर पर मारो। भाई पत्थर पर डंडा मारेंगे तो नुकसान किसका होगा? अकल क्या कहेगी? डंडा ही टूट जाएगा और क्या। अकल तो यही कहेगी डंडा टूट जाएगा। अकल ये कहती है कि डंडे से ज़मीन खोदो, आखिर नीचे पानी निकल आएगा, आज नहीं तो कल, खोदते रहो, हिम्मत करो, कभी निकल आएगा पानी, कुआं खोद लोगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने वो किया जो अकल ने नहीं, नकल ने कहा है। डंडा मारा, पत्थर पर मारा। वरना आज भी हमें कोई कहे कि पत्थर को लकड़ी मारो तो हम क्या कहेंगे कि दिमाग ख़राब है हमारा, पागल है हम, यही लकड़ी हमारा सहारा आसरा, इसी को भी तुड़वा बैठें। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर मारा तो अल्लाह ने 12 चश्मे जारी कर दिए, 12 चश्मे जारी कर दिए। ये दलीलें हैं इस चीज़ की कि अकल के पीछे ना चलो, नकल के पीछे चलो। ये शरीयत मुंतकिल हो के आ रही है। अल्लाह ने नबी को दी, नबी ने सहाबा को दी, सहाबा ने ताबीन को दी, ताबीन ने तबा ताबीन को दी। यूँ करना बादा करन, नस्ल बादा नस्लन, ये मुंतकिल होती आ रही है। इसलिए इसको नकल कहते हैं और इसको अकल कहते हैं। अकल ग़ुलाम है शरीयत का, अकल ताबे है शरीयत के। अगर शरीयत को ताबे कर लिया तो फिर हलाकत और बर्बादी होगी। अल्लाह तबारक व तआला समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।